नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि डेरिवेटिव सेगमेंट क्या है और इस सेगमेंट में किस इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है। तो इस सेगमेंट में हम डेरिवेटिव खरीदते हैं, यानी कि या तो हम फ्यूचर खरीदेंगे या फिर ऑप्शन खरीदेंगे। अब ये फ्यूचर ऑप्शन क्या है? तो ये एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तरीके क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने एक मकान खरीदा है, ठीक है, आपने एक मकान खरीदा है 1 लाख रुपीज़ का। तो जब आपने मकान खरीदा होगा तो ये रहा आपके पास मकान, लेकिन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे घर के। तो उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए है। वो कैसे है? क्योंकि इस घर की वैल्यू है, यानी कि उस ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है इस घर से। अगर इस घर की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट होता है वो इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि ये हमारा रिलायंस का शेयर है, ठीक है, इसका प्राइस है 100 रुपीज़। अब मैंने क्या करा, मैंने रिलायंस के या तो मैंने ख़रीद लिया फ्यूचर या फिर ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक तरीके का ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो इससे हो रही है ड्राइव। अगर रिलायंस के शेयर की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। अब हम ये समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, हम क्यों खरीदते हैं और क्यों बेचते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये आप हैं और ये है आपका दोस्त, ठीक है, ये हैं आप, ये है आपका फ्रेंड, ठीक है। आपने बोला कि यार रिलायंस का शेयर ना 3 महीने बाद 600 रुपये पहुँच जाएगा, अभी है 100 रुपये। आपका फ्रेंड कह रहा नहीं 100 रुपये जाएगा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि 100 रुपये से कम जाएगा। तो आपने कहा चल ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 3 महीने बाद मैं तुझसे रिलायंस के शेयर खरीदूंगा 100 रुपये के, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 3 महीने बाद 100 रुपये से ऊपर अगर प्राइस चला जाता है 3 महीने के बाद, तो आप अपने दोस्त से वो जो शेयर है वो खरीदोगे 100 रुपये के भाव पे, लेकिन बेचोगे कितने पे? जितना प्राइस ऊपर गया होगा, ठीक है। हो सकता है 150, 200, ज़रूरी नहीं कि वो 600 रुपये गया हो। लेकिन मान लीजिए अगर इसका उल्टा हो गया तो यहाँ पर आपको फिर हो जाएगा लॉस, यहाँ पर आपको हो जाएगा लॉस। वो कैसे होगा? क्योंकि देखिए, आप खरीदने वाले हो 100 रुपये पे, लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट में प्राइस चल रहा है 50 रुपये। तो अब वो क्या करेगा? वो मार्केट से वो 50 रुपये में खरीदेगा और आपको 100 रुपये का बेच देगा। तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा ना। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है रिलायंस के शेयर से। अगर रिलायंस की जो शेयर है अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है वो शेयर से ड्राइव हो रही है। तो डेरिवेटिव मार्केट में हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अब वो हो सकता है या तो फ्यूचर हो या तो वो ऑप्शन हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। डेरिवेटिव इज ए प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स कॉल्ड बेसिस, विच इज अंडरलाइन एसेट, इंडेक्स और रेफरेंस रेट। तो डेरिवेटिव क्या है? एक तरीके का प्रोडक्ट है जिसकी जो वैल्यू ड्राइव होती है वो किसी और वेरिएबल के थ्रू ड्राइव होती है। अब हो सकता है वहाँ पर वो जो चीज़ हो उसे हम बोल सकते हैं अंडरलाइन एसेट, या फिर वो इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ जो हमारे शेयर होते हैं सिर्फ उसके नहीं होते, जो हमारे इंडेक्स होते हैं उसके भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इंडेक्स जैसे हमारा सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी वगैरह हो गया, तो इनके भी फ्यूचर एंड ऑप्शन आप बाय सेल आप कर सकते हो। तो उनकी जो वैल्यू जो ड्राइव हो रही है वो इंडेक्स से हो रही है, ठीक है। द अंडरलाइन एसेट कैन बी इक्विटी। तो जो हमारी अंडरलाइन एसेट है वो इक्विटी भी हो सकती है, फॉरेक्स भी हो सकती है, यानी कि करेंसी भी हो सकती है, या फिर कमोडिटी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस अंडरलाइन एसेट का आपने फ्यूचर या फिर ऑप्शन आपने बाय कर रखा है, ठीक है। द डेरिवेटिव्स सेगमेंट इन इंडिया अलाउज ट्रेडिंग इन द इक्विटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स एंड कमोडिटीज़। तो जो हमारा डेरिवेटिव जो हमारा सेगमेंट है इंडिया में वो हमको अलाउ करता है कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो इक्विटीज़ में, करेंसी में, इंटरेस्ट रेट्स में और कमोडिटीज़ में।
देर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट। अब जो डेरिवेटिव के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब जो टाइप हैं, वो दो हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर आपको दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन, दैट आर ट्रेडेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। डेरिवेटिव्स आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एज यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम द एग्जाम्पल्स बिलो। तो डेरिवेटिव्स एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखते हैं कि इस बुक में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price। तो जो हमारा इंडेक्स या फिर जो स्टॉक फ्यूचर है, जैसे कि हमने बात करा था कि रिलायंस का फ्यूचर, ठीक है ना, तो जो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो एक तरीके का वो एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये एग्री किया जाता है कि हाँ, कि हम इस असेट को हम बाय या फिर सेल करेंगे एक सर्टेन टाइम पर और एक सर्टेन प्राइस पे। यानी कि यहाँ पे प्राइस भी फिक्स होता है कि हाँ इस प्राइस पे हम बाय करेंगे और इस डेट को हम बाय करेंगे। ये नहीं कि क्या था कि हमने प्रॉमिस करा है कि हाँ कि हम 3 महीने बाद यानी कि हम मान लेते हैं कि 1 मई को हम बाय करेंगे, लेकिन हम उससे पहले ही बाय सेल कर रहे हैं। नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फॉरवर्ड contracts in the sense that the former are standardized exchange traded contracts. Futures contracts are available on certain specified stocks and indices। तो futures क्या है? एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आमतौर पे आपको ऑफलाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उन पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है पार्टी यहाँ पे मना भी कर दे कि नहीं भाई मैं सेल नहीं कर रही या फिर मैं बाय नहीं कर रहा। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं कि अच्छा हो सकता है 3 महीने बाद पार्टी मना कर दे कि नहीं मैं नहीं खरीदी या फिर मैं बाय नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की या फिर कमोडिटी एक्सचेंज या फिर करेंसी एक्सचेंज की, तो यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड स्टॉक्स एंड इंडिसेस। अब जो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो स्टॉक का फ्यूचर हो सकता है वो कमोडिटी का फ्यूचर हो, या फिर हो सकता है वो करेंसी का फ्यूचर हो सकता है वो जो हमारे इंडेक्स हैं उनका फ्यूचर हो, ठीक है। इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉल्स एंड पुट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉल ऑप्शन, एक होता है हमारा पुट ऑप्शन। देखिए ऊपर हमने बात करी थी फ्यूचर की, लेकिन यहाँ नीचे हम बात करें ऑप्शन की। तो ऑप्शन में क्या होता है कि एक तरीके से हम सामने वाली पार्टी को या तो हम उसको ऑप्शन देते हैं या फिर हम ऑप्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मकान खरीदने जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको मकान अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको बयाना दे देते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा आप एडवांस दे देते हैं, ठीक है। और तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये सामने वाले की ऑब्लिगेशन है कि वो उस अब मकान को बेच नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस मकान को खरीदो, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं खरीदोगे तो जो पैसा आपने दिया है वो आपका डूब जाएगा, ठीक है ना। तो सेम एज होता है हमारा ऑप्शन मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक तरीके का राइट हम खरीदते हैं या फिर हम बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद मैं आपसे ये स्टॉक में खरीदूंगा, ठीक है, और कुछ पैसा हम एडवांस में दे देते हैं, तो उस पैसे को हम बोलते हैं प्रीमियम यहाँ पे। तो कॉल जो हमारे कॉल ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं और जो पुट ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अब हम वो समझते हैं। कॉल्स गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो जो कॉल ऑप्शन है वो बायर को ये राइट देता है कि हाँ वो चाहे तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो चाहे तो उस स्टॉक को खरीदे या फिर ना खरीदे, ठीक है, या फिर ये लेकिन जो सेलर है उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसको मतलब वो अब वो किसी और को बेच नहीं सकता, ठीक है ना। टू गिव ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइन असेट एट ए गिवन प्राइस ऑन और बिफोर ए गिवन फ्यूचर डेट।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डेट को आप खरीदो, हो सकता है आप उससे पहले भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप उससे पहले भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आप किसी और को आप बेच दो। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो बायर होता है उसको एक राइट मिलता है, ना कि उसको ऑब्लिगेशन मिलती है। हाँ, लेकिन इसमें जो सेलर होता है उसको मिलती है ऑब्लिगेशन, कि अब वो किसी और को बेच नहीं सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। पुट्स गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट एट ए गिवन प्राइस ऑन और बिफोर ए गिवन डेट। अब पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बायर होता है उसको एक राइट मिलता है, ना कि ऑब्लिगेशन मिलती है। अब यहाँ पे इसको ध्यान समझो, देखिए पुट ऑप्शन इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। देखिए यानी कि यहाँ पर अगर आप पुट ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उस क्वांटिटी को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हाँ कि उस आप पर्टिकुलर जो बायर है आप उसको ही बेचो। यहाँ पर जो बायर है उसकी अब बन जाएगी ऑब्लिगेशन कि उसको खरीदना पड़ेगा अगर जो सेलर है अगर बेचेगा तो, ठीक है। और सेलर के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो वो बेचे चाहे वो ना बेचे। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस केस में हमें एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। लेकिन यहाँ पर हमें प्रीमियम वगैरह कुछ देना नहीं होता, बस जो मार्जिन होता है बस वो हमें मेंटेन करके रखना होता है बस। नेक्स्ट है हमारा करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंजेस ऑन द इंडियन रूपी करेंसी अपेयर्स इंडिया, यूरो इंडिया, GBP इंडिया, JPY इंडिया एंड ऑल्सो ऑन क्रॉस करेंसी पेयर्स। अब देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वो स्टॉक का भी हो सकता है, करेंसी का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो कमोडिटी का हो, ठीक है। तो अगर आप करेंसी डेरिवेटिव अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पर फ्यूचर भी आ जाता है, ऑप्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको करेंसी के भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो अगर आपको करेंसी में अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो फ्यूचर या फिर ऑप्शन में होती है, ठीक है। और सेम है जो हमारा कमोडिटी मार्केट है उसमें भी। अब कमोडिटी मार्केट में हमारा क्या सेल बाय होता है, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो होती हैं एग्रीकल्चर और एक होती है नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो उसमें आपको गेहूँ, टर्मरिक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और नॉन एग्रीकल्चर में आपको क्रूड ऑयल वगैरह आपको वहाँ पर आप उसको बाय सेल आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको वो उसके आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको बाय सेल करने पड़ते हैं। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, अब ये क्या होता है, ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर एक एग्रीमेंट होते हैं टू बाय और सेल ए डेट इंस्ट्रूमेंट एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट ए प्राइस दैट इज़ फिक्स्ड टुडे, ठीक है। तो ये एक तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको वो डेट इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफाइड डेट पर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको बाय या फिर सेल आपको करना होता है। द अंडरलाइन सिक्योरिटी फॉर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज ईदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड और टी बिल। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल। अब वो जो डॉक्यूमेंट हो सकता है वो कोई से भी हो सकता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या फिर ट्रेजरी बिल हो, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन 91 डे टी बिल एंड ऑन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ऑफ 6 years, 10 years, 13 years मेच्योरिटी एंड आर कैश सेटल्ड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनकी जो पेमेंट वगैरह होती है वो कितने डेज़ पे होती है या फिर ये मेच्योर कितने डेट पे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल, अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, या फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो मेच्योरिटी है वो 91 डेज़ के बाद होती है, ठीक है। यानी 91 डेज़ तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। तो अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है,
ठीक है, 10 साल का भी होता है, 13 साल का भी हो सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी जो मेच्योरिटी डेट है वो डिपेंड करते हो सकता है 3 साल की हो, 5 साल की, 10 साल की। यहाँ पर मतलब जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं और सीडीओ है, ठीक है, बॉन्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो डेरिवेटिव सॉरी क्या कहते हैं क्रूड ऑयल, तो वो भी हमारा किस में आ गया, वो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में आ गया वो।